आखिर ऐसी क्या परिस्थितियां बन गई कि क्रोध में महादेव ने पार्वती जी को ही अपना तीसरा नेत्र खोल भस्म करना चाहा। स्कंद पुराण केदार खंड में वर्णित भगवान शिव और देवी पार्वती की इस अद्भुत कथा के अनुसार एक समय नारद मुनि भगवान शिव जी से मिलने की इच्छा से कैलाश पर्वत पहुँचे। वहाँ महादेव के साथ देवी गिरजा भी विराजमान थी। भगवान शिव और पार्वती जी को देखकर नारद जी ने आनंद पूर्वक प्रणाम किया और उन दोनों की स्तुति गाई। महादेव बोले, हे ब्राह्मण, क्या तुम प्रसन्न हो? मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? शंकर जी के वचनों को सुनकर नारद जी ने कहा, प्रभु, आज आपको देखने का सौभाग्य मिला। मैं इससे अत्यंत संतुष्ट हूँ। इस दर्शन से ही मुझे सब कुछ प्राप्त हो गया। मैं केवल कुछ क्रीड़ा के लिए इस उत्तम कैलाश पर्वत पर आया था। देवी गिरजा बोली, तुम्हारे साथ कौन सी क्रीड़ा हो सकती है? शीघ्र बताओ। उनके इन वचनों को सुनकर नारद हंसते हुए बोले, हे महादेवी, यहाँ विभिन्न प्रकार के पासों का खेल देखा जाता है। दो व्यक्ति पासों का खेल खेल सकते हैं और पासों का खेल खेलने में महान आनंद आता है। तब देवी अप्रसन्न होकर बोली, तुम्हें यह प्रसिद्ध पासों का खेल जो विद्वानों का जुआ है कैसे ज्ञात है? तुम ब्रह्मा जी के पुत्र हो, तुम एक मुनि हो। देवी के इन वचनों को सुनकर नारद जी हंसते हुए भगवान शंकर के समक्ष देवी गिरजा से बोले, मैं ना तो जुआ जानता हूँ और ना ही उसमें प्रवृत्त होता हूँ। हे राजकुमारी, तुम मुझसे ऐसा क्यों पूछती हो? नारद के इन वचनों को सुनकर सती गिरजा हंसते हुए बोली, तुम सब कुछ जानते हो। देखो, आज मैं तुम्हारे समक्ष महेश के साथ पासों का खेल खेलूंगी। यह कहकर देवी ने पासों को उठा लिया। महान ऋषि नारद के साक्षी रहते हुए उन्होंने भगवान शिव के साथ पासों का खेल खेला। देवी पासों के खेल में लीन थी और उनकी सखियां व सेविका उन्हें घेरे हुए थी। उन्होंने शिव जी के साथ पासों का खेल छल पूर्वक खेला। शिव जी ने जब प्रतिरोध किया और दांव लगाया तो भवानी शिव जी के हाथों पराजित हो गई और शिव जी मुस्कुराते हुए दिखाई दिए। भगवान शिव के साथ नारद जी ने भी उनका व्यंग पूर्वक उपहास किया तो पार्वती जी अत्यंत क्रोधित हो गई। उन्होंने नारद का गला पकड़कर उन्हें बाहर निकालने का प्रयास किया। उनको ऐसा क्रोधित देखकर भगवान शिव पुनः पासों का खेल खेलने लगे। देवी गिरजा ने शिव से कहा, मैं खेल हार गई हूँ, दाव लगाया जा चुका है, यह अन्यथा नहीं हो सकता। अब आप क्या दांव लगाएंगे, इसे बताइए। भगवान शिव पार्वती जी से बोले, हे भवानी, मैं तुम्हारे लिए यह महान आभूषण दांव पर लगाता हूँ। मेरा प्रसिद्ध मस्तक का चंद्रमा, मेरा हार और कुंडल का यह जोड़ा, यह सभी मैं दांव पर लगाता हूँ। हे देवी, मुझे तुम्हारे हाथों पराजित होना है और यह आभूषण तुम्हें सरलता से मिलने चाहिए। तदंतर वह पासों का खेल पुनः आरंभ हुआ और कुछ समय में भगवान शिव देवी के द्वारा पराजित हो गए। तब देवी गौरी हंसकर शिवजी से बोली, हे शंकर, अब जो दांव आपने हारा है उसे तुरंत मुझे दीजिए। तब महेश्वर हंसते हुए बोले, देवी, तुमने वास्तव में मुझे पराजित नहीं किया है, इस पर विचार करो। मैं सभी प्राणियों के लिए हर प्रकार से अजय हूँ, अतः यह वचन कभी ना कहे जाए, जितना चाहे जुआ खेलो, मैं पुनः जीतूंगा। देखो, तब अंबिका ने अपने पति महेश्वर से कहा, अब मैं आपको पराजित कर चुकी हूँ, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। इस प्रकार भगवान शिव और पार्वती जी के मध्य हास्य पूर्वक वाद विवाद होता रहा और
नारद मुनि हंसते हुए बोले, हे देवी, क्या भगवान आपके द्वारा पराजित हुए हैं? आप असत्य क्यों कह रही हैं? वे आपके द्वारा कैसे पराजित हो सकते हैं? तीनों लोकों में उन्हें कोई पराजित नहीं कर सकता। नारद मुनि द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर पार्वती जी अत्यंत क्रोधित हो गई और बोली, हे ब्रह्मा पुत्र, चंचलता में कुछ भी नहीं कहना चाहिए। आप महादेव की इतनी प्रशंसा क्यों कर रहे हैं? शिव जी का जन्म मेरे ही कृपा से हुआ है, वहीं शिव जिन्हें ईश्वर कहा जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि वे मेरे ही कारण प्रतिष्ठित हुए हैं। इस प्रकार के अनेक तानों और निंदा सुनकर नारद जी चुप हो गए। ऐसा कहने के बाद क्रोधित पार्वती ने भगवान शंकर का हाथ पकड़ लिया और उनके गले से वासुकी नाग को हटा दिया। उनके चंद्रमा और उत्तम गज चर्म को भी हटा दिया। महेश द्वारा आभूषण के रूप में धारण किए गए कंबल और ऐश्वत नामक नागों को भी महान देवी ने हंसते हुए और चतुराई भरे शब्दों के साथ हटा दिया। यहाँ तक कि उनके बाघ की खाल से बने लंगोट को भी देवी ने हंसी हंसी में उतार लिया। उस समय पार्वती जी के गण और सखियां लज्जित और संकुचित हो गई। चंड मुंड, महालोमन, महोदर और तपस्वी भृंगी सहित अनेक गण दुखी हो गए। उन्हें इस स्थिति में देखकर महेश भी लज्जित हो गए। तब क्रोधित होकर शंकर जी ने पार्वती जी से यह वचन कहे, सभी ऋषि व्यंग पूर्वक हंसी हंस रहे हैं। इसी प्रकार ब्रह्मा, विष्णु और यह समस्त देवता, इंद्र आदि सब के सब मुझ पर हंस रहे हैं। हे शुभ्र वर्णी देवी, यह क्या किया आपने? आप इस प्रकार क्यों आचरण कर रही हैं? यदि आपको निश्चय पूर्वक ज्ञात हो कि आपसे मेरी पराजय हुई है, तो इसी प्रकार करें, मुझे केवल लंगोट दे दें। इस प्रकार योगी शंभु के द्वारा कहे जाने पर देवी पार्वती हंसते हुए बोली, आपका वस्त्र से क्या कार्य? आप तो पवित्र आत्मा वाले एक योगी हैं। अतः जो आपने इस जुआ क्रीड़ा में गवाया है, उसे त्याग देना चाहिए। यह सुनकर महादेव पार्वती जी पर क्रोधित हो गए और उनका तीसरा नेत्र खुल गया और उन्होंने अपने तीसरे नेत्र से क्रोध पूर्वक पार्वती जी को घूरा। तब देवी ने भगवान शिव की ओर देखा और उनसे हंसते हुए कहा, आपके इस महान नेत्र की दृष्टि से क्या लाभ? मैं ना तो काल हूँ, ना कामदेव और ना ही दक्ष का यज्ञ हूँ, ना मैं त्रिपुर हूँ और ना ही अंधक। हे वृषध्वज, आपकी इस दृष्टि से क्या होगा? व्यर्थ ही आपने ऐसा किया। परमेश्वरी के उन वचनों को सुनकर भगवान शिव वन में जाने के लिए तत्पर हुए। आज के लिए वन ही उत्तम स्थान है। एकांत वन वास्तव में सर्वश्रेष्ठ आश्चर्य है। जो व्यक्ति अकेला है, जिसने अपने मन और आत्मा को वश में कर लिया है और जिसने सभी सांसारिक वस्तुओं का त्याग कर दिया है, वही वास्तव में सुखी है। ऐसा विचार कर श्री शंकर जी ने गिरजा को छोड़ दिया और वन क्षेत्र की ओर चले गए। कैलाश के समस्त निवासी और वीरभद्र जी से प्रारंभ होकर सभी गण बाहर आए और उनके पीछे पीछे चल दिए। देवी पार्वती उदास मन से अंतपुर चली गई। अनेक सखियों, सेविकाओं और अन्य लोगों से घिरी गिरजा ने मन ही मन परमेश्वर का चिंतन किया। जब महादेव शिव वन में गए तो उनकी अनुपस्थिति से पार्वती जी अत्यंत शोकत हो गई। वे महलों और कक्षों में भी मन की शांति नहीं पा रही थी। अपने पति शिव को प्राप्त करने के लिए पार्वती जी ने साबरी कन्या का रूप धारण किया और अपनी मोहिनी शक्ति से शिव जी को आकर्षित किया। शिव जी ने अपनी भूल स्वीकार करते हुए उनसे क्षमा मांगी और दोनों ने फिर से सौहार्दपूर्ण ढंग से मिलकर एक साथ सुख
में जीवन व्यतीत करना आरंभ कर दिया। हर हर महादेव, जय भोले। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा, तो कृपया इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।